Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. छत्तीसगढ़ में एक जगह है डोंगरगढ़ और यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में एक देवी मंदिर है जिसे माँ बमलेश्वरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता के दो मंदिर हैं, एक ऊंची पहाड़ी पर और दूसरा मंदिर के प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा की ओर। इस मंदिर की रचना बेहद खास है क्योंकि मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ गुफाएं हैं। लगभग 1000 सीढ़ियां पार करने पर माता रानी के दर्शन होते हैं। इसी मंदिर की स्थापना से जुड़ी है एक रोचक कथा जो राजा विक्रमादित्य को हुए मां बगलामुखी के दर्शन के बारे में बताती है। ये कथा लगभग 2500 वर्ष पूर्व की है, जब वर्तमान डोंगरगढ़ कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था। इस नगरी में राजा वीरसेन का शासन था, लेकिन वीरसेन की कोई संतान न होने के कारण वह बहुत परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने भगवान शिव और माँ दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 साल बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने मदन सेन रखा। राजा शिवजी और माँ दुर्गा का भक्त था, जिस कारण उसने यहाँ माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थापित करवाया। राजा के पुत्र मदन सेन के बाद उसके पुत्र कामसेन ने यहाँ शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में माहिर कामकंदला और संगीतज्ञ माधवनल थे। इन दोनों के बीच बहुत प्रेम था। माधवनल को किसी कारण कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा और वो वहां से चला गया। माधवनल सीधे उज्जैन पहुंचा। वहां राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घटित सब कुछ बताया। राजा विक्रमादित्य ने माधवनल की वेदना सुनकर कामाख्या नगरी पर आक्रमण करने की ठान ली और फिर राजा कामसेन और विक्रमादित्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में राजा कामसेन हार गया और कामाख्या नगरी भी मानो राख हो गई। नगर में सिर्फ माता का मंदिर और डोंगर बचा। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन राजा विक्रमादित्य को माधवनल और कामकंदला के प्रेम की परीक्षा लेने की सूझी। यही सोचकर उन्होंने झूठी अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल को वीर गति प्राप्त हुई। जैसे ही कामकंदला ने यह समाचार सुना, वह द्रवित हो उठी और उसने एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। यह वही तालाब है जो मंदिर के पास आज भी पहाड़ी के नीचे स्थित है। जब माधवनल को ये समाचार मिला तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। राजा विक्रमादित्य ये सुनकर बहुत परेशान हो उठे। उन्हें अब पछतावा होने लगा और अपनी इसी भूल को ठीक करने के लिए उन्होंने माँ बगलामुखी की उपासना शुरू कर दी, लेकिन माता ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। ये देखकर कि माता उन्हें दर्शन नहीं दे रही, राजा विक्रमादित्य ने अपने प्राण त्यागने की जिद ठान ली। इसी के बाद माँ बगलामुखी ने उन्हें दर्शन दिए। माता के दर्शन के बाद राजा विक्रमादित्य ने उनसे 2 वरदान मांगे। पहला, कामकंदला और माधवनल को फिर से जीवित करने का और दूसरा, कामाख्या नगरी में हमेशा के लिए निवास करने का। माता ने दोनों वरदान दिए और तब से लेकर आज तक ऐसी मान्यता है कि माँ बगलामुखी साक्षात रूप में यहाँ निवास करती हैं। माँ बगलामुखी का ही नाम बमलेश्वरी है। यह स्थान भले ही आज से हजारों साल पहले स्थापित किया गया हो, लेकिन आज भी इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि जिसे इसके बारे में पता चलता है वह अपनी मनोकामना के साथ यहाँ जरूर पहुँचता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.